नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री मोदी 12 फरवरी को दौसा के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने में बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने दौसा जिले के धनावड़ में तैयारियों को लेकर बैठक की। कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया। दौसा में कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने को लेकर जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, अलवर इन सभी जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठकें हुई। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि लगातार हर एक जिले से पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। किस तरह की तैयारी चल रही है इस वक्त? जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है 12 फरवरी का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश महामंत्री जो आप चंद्रशेखर हैं, वो लगातार बने हुए हैं। दौसा के लिए सहारे जा रहे हैं और वहाँ पे कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कार्यकर्ताओं को बुलाकर जिम्मेदारियां दी जा रही है कि किसी भी प्रधानमंत्री का ये दौरा है जो ऐतिहासिक हो और ज्यादा से ज्यादा भीड़ पड़े, क्योंकि 2023 में राजस्थान में चुनाव है और ये प्रधानमंत्री जी का आसपास के क्षेत्र में राजस्थान का दौरा देखा जाए तो तीसरा चौथा दौरा वो कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में, और लगातार वो राजस्थान पे ध्यान दे रहे हैं कि राजस्थान कैसी भी गवर्नमेंट बनानी है उनको। क्योंकि राजस्थान में जो सांसद जो सीटें हैं 25 की 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो आने वाले टाइम में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी उनके वो जो 25 सीटें वो बरकरार रहे, प्लस राजस्थान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो हटके यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बने। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सक्रिय है और हर तरीके से इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्वयं सतीश पूनिया जी लगे हुए हैं। और जो क्षेत्र आसपास के है, करौली हुआ, सवाई माधोपुर हुआ, टोंक हुआ, भरतपुर हुआ, दौसा के अलावा जयपुर हुआ, इन जिलों से ज्यादा कार्यकर्ता है और ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों को जो यहाँ के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनको बुलाकर ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है कैसे भी इस दौरे को ऐतिहासिक दौरा बनाना है। जी पूजा। बिल्कुल, चलिए आप रहिएगा रूप नारायण हमारे साथ। फिलहाल जो आपने जानकारी दी इस दौरे से जुड़ी हुई, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो वहीं पाली में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हुए खुलासों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जेपीसी की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महावीर सिंह राजपुरोहित, जीवराज बुराना ने किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से रैली निकाली जो कि मंडिया रोड स्थित LIC बिल्डिंग पर खत्म हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इधर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंची, जहां बानसूर उपखंड कार्यालय पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान बानसूर SDM राहुल सैनी और DSP सुनील जाखड़ और थानाधिकारी हेमराज बैठक के दौरान मौजूद रहे। वहीं बानसूर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की गई। बानसूर हरियाणा बहरोड़ की सीमा से बानसूर विधानसभा क्षेत्र लगता है। दूर दराज से आ रहे बदमाशों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बानसूर में व्यापारी के साथ हुई बड़ी लूट की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि CCTV कैमरों के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। अपराधी चाहे जो भी हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती, वो पकड़ा जाएगा। जल्दी ही लूट की घटना का पुलिस द्वारा खुलासा किया जाएगा। की समस्या है जो भी है, कोई बिलों में छोटा मोटा इधर की है, तो उसके लिए निर्देशित किया है कि सभी की जांच की जानी चाहिए। पानी का जो जल जीवन मिशन हमारी योजना है उसके तहत काम, गर्मी का सीजन आ रहा है तो उससे पहले बोरिंग करके सभी जगह जहां हमें टैंकर लगाने पड़ते हैं तो वहां टैंकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहे। तो ये जो काम हमारा हो रहा है उसको थोड़ी सी गति देवें और तेज गति से कामों की गति बढ़ा करके उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सड़कें जो हमारी मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमें मिसिंग लिंक का दिया था, तो उसमें जो मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, एक एक योजना, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे किसान मित्र योजना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे छात्रवृत्ति है, तो जो इस तरीके के जो काम है इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करिए जल्दी से जल्दी। तो वहीं बानसूर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत को राष्ट्रीय अध्यक्ष
रामपाल जाट ने संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की पाला पड़ने से कुछ फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे गरीब किसान के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसान की गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने फसलों के अच्छे दाम मिलने की मांग करते हुए कहा कि फसलों के अच्छे दाम मिलना चाहिए ताकि किसान ऋण लेने वाला नहीं अपितु देने वाला बने। महापंचायत में इसके साथ ही किसानों को समय पर बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना और किसानों को कर्जा माफ करने की मांग की गई। किसानों ने मांग नहीं माने जाने पर 24 फरवरी को जयपुर कूच करने की चेतावनी दे डाली। किसानों ने कहा कि जयपुर कूच की शुरुआत बानसूर के गांव शाहपुर से होगी, जिसमें राजस्थान के समस्त किसान 4 से 5 दिन के लिए पैदल चलकर जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। रूपनारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, किसानों की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है, महापंचायत का भी आयोजन, किस तरह की रणनीति किसान अब अपनाने वाले हैं? जी, ये देखिए कि अभी पिछले टाइम जो ओलावृष्टि हुई और सर्दी के कारण जो फसलों को नुकसान हुआ, उसको लेकर किसानों ने महापंचायत यहाँ पे बानसूर में की। महापंचायत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के साथ हमेशा ही गलत होता है और सरकारें कभी उनका सुध नहीं लेती। अभी जो नुकसान हुआ है उसका अभी तक गिरदावरी नहीं होना और किसानों को मुआवजा नहीं मिलना, ये इस बात का दोष है कि सरकार किसानों के प्रति सचेत नहीं है। लेकिन अगर यही रवैया सरकार का रहा और सरकार किसानों की तरफ ध्यान ना देके किसानों को अगर ऋणी बनाती गई तो किसानों को यहाँ से पैदल मार्च निकालना होगा, जो हम वहाँ राजस्थान गवर्नमेंट को जाकर सुनाएंगे कि हमारे जो हालात है उन पर वो सोचें और उनके लिए जो उचित व्यवस्था हो किसान हित में वो करें। चाहे किसानों की फसल बिकने की बात हो या फिर ओलावृष्टि अतिवृष्टि में किसानों की फसल नष्ट होने की बात हो, मुआवजे की बात हो, कहीं पे भी किसान को पूरी तरीके से गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है। इस चीज को लेकर रामपाल जाट ने किसानों से आह्वान किया है कि वे यहाँ से पैदल मार्च के लिए तैयार रहें और 24 फरवरी को जयपुर के लिए कूच करने की तैयारी के लिए किसानों को जिम्मेदारियां दी गई है कि किसान यहाँ से बानसूर गांव के शाहपुरा गांव से रवाना होंगे। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त बताता है कि किसानों की कितनी तादाद इस पैदल कोच में होगी और राजस्थान सरकार पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, तो किस तरह से अब किसानों की रणनीति रहने वाली है और किसान इसको लेकर क्या आगे सरकार को चेतावनी देंगे, वो देखना होगा। राजस्थान में वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर वन कर्मचारी ने ड्यूटी पर रहते हुए बहिष्कार किया है। सुबह वन कर्मी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे लेकिन काम नहीं किया। अनिश्चितकाल के लिए काम को बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में कोटा में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा वन्यजीव और वन मंडल, कोटा भेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के वनकर्मी भी शामिल हुए। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से वनकर्मी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, जिसकी वजह से वन कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर हैं। वन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी के बराबर वेतन दिया जाए। वन कर्मियों को हाई ड्यूटी अलाउंस भी नहीं मिल रहा है, न वर्दी भत्ता मिल रहा है, निहत्थे जंगलों में ड्यूटी करनी पड़ रही है। संयुक्त संघर्ष समिति का पिछले 6 माह से निरंतर जो आंदोलनरत है हमारी मुख्य मांग यह है कि एक तो वेतनमान का बहुत बड़ा डिफरेंस है, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो या ग्राम सचिव हो, हमारे समकक्ष जो भी पद हैं उनसे हमें काफ़ी कम वेतन दिया जा रहा है। 24 घंटे निरंतर जंगलों में गश्त करता है कर्मचारी, वहाँ रह रहा है, ना तो कोई उसके लिए हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जा रहा है, ना कोई वर्दी भत्ता दिया जा रहा है, ना ही कोई ऐसी सुख सुविधाएं दी जा रही है। निहत्था वनकर्मी जंगल की गश्त कर रहा है। अभी पिछले 2 दिन पहले ही रणथंभौर की आपने सुनी होगी कि वनकर्मी पर टाइगर द्वारा अटैक किया गया है। तो निहत्थे एक लाठी के सहारे अपना गश्त कार्य कर रहा है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं है। बीकानेर में वन विभाग की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 15 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने को लेकर वन कर्मियों ने उप वन रक्षक कार्यालय के बाहर कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी वन कर्मचारियों का आरोप है कि वन कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों की जानकारी वन विभाग और सरकार को देते रहे हैं, लेकिन सरकार और वन विभाग उनकी मांगों पर कोई ध्यान दे रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया लेकिन नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से वन कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वन कर्मचारी समकक्ष पदों के समान वेतन की मांग कर रहे हैं। वन कर्मचारी इसके साथ न कर्मियों को पहले की तरह आयु सीमा और योग्यता में छूट देने की मांग कर रहे हैं। से हम छत्तरगढ़ में
15 सूत्री मांग के लिए आज धरना रखा है, जिसमें हमारी वन रक्षक की ग्रेड पे 2400 और सहायक वनपाल की 2800 और वनपाल की 3600 ग्रेड पे के लिए धरना दे रहे हैं, जिसमें सरकार को पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के अभी भी कोई हलचल नहीं हो रही। इससे हम आज सभी साथी मिलके कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं डिवीजन लेवल पे ऑल राजस्थान में। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर नगर परिषद ने जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण विरोधी टीम ने मुख्य बाजार और सब्जी मंडी में अवैध कब्जे को हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद की टीम ने कई ठेले समेत अवैध रूप से संचालित कैबिन और कई सारे सामान भी जब्त किए। साथ ही अतिक्रमणकारियों को हिदायत देते हुए अतिक्रमण नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी गई। नगर परिषद आयुक्त होतीलाल ने बताया कि जिला मुख्यालय के मुख्य बाजारों समेत सब्जी मंडी में हो रहे अतिक्रमण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसके मद्देनजर नगर परिषद द्वारा बजरिया सब्जी मंडी समेत मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही अतिक्रमणकारियों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने को लेकर चेतावनी दी गई। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये काफ़ी पहले से शिकायत आ रही है, यहाँ पर आमजन को परेशानी आती है आने जाने में, और काफ़ी बार हमने इसको अतिक्रमण को हटाया भी, पहले भी हटाया, पर लोग आप मानते नहीं हैं। आज हमने पूरा अभियान चला के बजर क्षेत्र का पूरा अतिक्रमण हटाया और दोबारा एक दो दिन हटाते रहेंगे, अतिक्रमण होने नहीं देंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन के वार्ड नंबर 59 में नाबालिग बच्ची की शादी की सूचना हनुमानगढ़ बाल कल्याण समिति को मिलने पर सीडब्ल्यूसी चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने हनुमानगढ़ एसडीएम, तहसीलदार, जंक्शन पुलिस, सुरेशिया चौकी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा और मौके पर हनुमानगढ़ तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी और सुरेशिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां अधिकारियों ने नाबालिग बच्ची के दस्तावेज देखे, जिसमें बच्ची की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई और विवाह संबंधी मौके पर कोई सामान नहीं मिला, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को जानकारी देते हुए जागरूक किया कि 18 साल के बच्चे की उम्र होने के बाद ही उसकी शादी की जाए। परिजनों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को शपथ पत्र देकर कहा कि वो बच्ची की उम्र 18 साल होने के बाद ही शादी करेंगे। सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने आमजन से अपील की है कि कोई भी मां बाप अपनी बेटी की शादी 18 साल की उम्र पूरा होने से पहले ना करें। चलिए इस बीच सीधा रुख त्रिपुरा का कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। योजना में 3 लाख परिवारों को एक आवास मिल जाना, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब परिवार के पास एक शौचालय का निर्माण हो जाना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर हर परिवार के पास वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात, जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है। देश की बात किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री।
चलिए सीधा रुख कर लेते हैं त्रिपुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। खेला है 5 वर्ष पहले तक ही कांग्रेसियों का कुशासन त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के नौजवानों को बेरोजगार बना रहा था, किसानों को बदहाल बना रहा था, माता और बहनों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पाता था और सुरक्षा का वातावरण था। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ जब त्रिपुरा को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं मिलनी प्रारंभ हुई। भाइयों बहनों, एक तरफ कम्युनिस्टों का कुशासन और इस चुनाव में तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कुशासन को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों मिलकर के फिर से अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस जिसका अपना एक देश की आजादी के बाद देश को ठगने का इतिहास रहा है, जिसने विकास नहीं बल्कि देश के अंदर सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा किया, वह आज कांग्रेस आप सबके सामने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के एक बार फिर से आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आई है। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साध रहे थे। बढ़ते हैं खबर की तरफ। बात अब विराटनगर की, जहां पर पुलिस ने वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट कर राज्य कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विराटनगर थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को विराटनगर रेंजर मनीष कमावत और उनकी टीम पर बंद मुजफ्फरपुर के पहाड़ों में अवैध खनन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर कार्रवाई करते समय टीम पर हमला किया। वन कर्मचारियों को कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया। विराटनगर रेंजर मनीष कुमावत और उसकी टीम ये बंद मुजफ्फरपुर गांव है, वहां पर अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था, जिसको 4-5 लोगों ने इन्होंने मिलके और गांव वालों ने मिलके उस ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ा ले गए और उनके साथ मारपीट की। दबिश देके बंद मुजफ्फरपुर गांव में और 4 लोगों को पकड़ा है और जो ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा के ले गए थे उसको भी जब्त की है। 4 लोगों में ये रोहतास, कैलाश और भीम सिंह और ये लोग हैं जो गांव बंद मुजफ्फरपुर के हैं और जिनको गिरफ्तार किया है। और लोगों के बारे में भी हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। इधर अलवर जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव मानका और रामसिंहपुरा में हरियाणा के 4-5 बदमाशों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट, लूटपाट और फायरिंग करते हुए जमकर उत्पात मचाने से दहशत फैल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए थाना परिसर में हंगामा किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। राजेश कुमार, रोहित कुमार खत्री और शिव कुमार के मुताबिक हरियाणा नंबरी सफेद रंग की कार से करीब 5 लोग आए और गेट से कूदकर अंदर आने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग भी की और घर में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए। रात को ना 4-5 बंदे रात को हमारे ऊपर फायरिंग करते हुए झगड़ा पट्टी किया उन्होंने। हमारे 2 बंदों के सिर में चोट भी लगी है और उसके बाद फायरिंग करते हुए 2 बंदे हमने पकड़ लिए, 3 भाग गए। रामसिंहपुरा सांगशन और मानका दोनों गांवों के बीच में फायरिंग की है और मानका गांव में 2 घरों में फायरिंग की है। कुछ नकदी भी छीन के ले गए हैं ये लोग। गाली गलौज किया, जाति सूचक शब्द भी बोले इन्होंने। वहीं दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बहरोड के दहमी गांव से पास जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर पर चढ़ गया। उसी दौरान तेज गति से आ रहे डंपर उससे टकराया। हादसे से दोनों वाहनों में सवार चालक, परिचालक समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तेज धमाके के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन उससे पहले लोगों ने कैबिन में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला।
हादसा इतना तेज था कि तेज धमाके के साथ दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बानसूर थाने पर बानसूर पुलिस उपाधीक्षक सुनील जाखड़ ने बानसूर के सभी कोचिंग संचालक, डिफेंस एकेडमी संचालक, लाइब्रेरी संचालकों की बैठक की। बैठक में डीएसपी सुनील जाखड़ ने कोचिंग संचालकों को सभी पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले छात्रों की जानकारी थाने में देने के लिए निर्देश दिया। डीएसपी सुनील जाखड़ ने कहा कि बानसूर में बढ़ती घटनाओं और गतिविधियों को लेकर सभी कोचिंग संचालक और लाइब्रेरी संचालक रात्रि 9:30 बजे के बाद कोचिंग और लाइब्रेरी का संचालन नहीं कर पाएंगे। डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। की घटना और उससे पहले की भी जो घटना है, तो हमने कोचिंग चलाने वाले और जो लाइब्रेरी चलाने वाले ये लोग हैं, इनको बुला के और उनकी जो आईडी वगैरह वो जमा करके, फोटो वगैरह रख के और उनको प्रॉपर समझाइश करने की कार्रवाई करके और हमें अवगत कराएं, क्योंकि वर्तमान में जो आईडी वगैरह का ये पूरा इनके पास है नहीं, तो 2-3 दिन में इन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया। हमने कल से जो लाइब्रेरी का समय है वो रात्रि 9:30 बजे सभी लाइब्रेरियों को और इनके संचालकों को ग्रुप के उस पर डलवा कर और उनसे आग्रह किया है कि 9:30 बजे लाइब्रेरी बंद। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बच्चों को शूज बांटे। शूज बैंक मुहिम के तहत टाउन क्षेत्र के वार्ड 33B के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को शूज बांटे गए। ये कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत चला रहे राजेश दादरी और उनकी टीम के सहयोग से आयोजित किया गया। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि शूज बैंक मुहिम की टीम पिछले 4 महीने से लगातार सरकारी स्कूल की बेटियों को शूज वितरण का कार्य जमीनी स्तर पर कर रही है। अब इस मुहिम के तहत 2200 से अधिक बेटियों को शूज पहनाकर उनके पैरों को मजबूत किया जा चुका है। उप निदेशक सोलंकी ने बताया कि राजेश दादरी और उनकी टीम की ओर से हर एक आंगनबाड़ी केंद्र से 5-5 बेटियों को गोद लिया जाएगा। टाउन शहरी क्षेत्र के 44 आंगनबाड़ी केंद्रों से 200 बेटियों को गोद लिया जाएगा। बेटियों को गोद लेकर उनके 100 रुपए के अकाउंट खुलवाए जाएंगे। उन खातों में हर महीने 100 रुपए जमा करवाए जाएंगे। अकाउंट कम से कम 10 साल के लिए खुलवाए जाएंगे। इसके अलावा बेटियों को स्कूल शूज, स्टेशनरी, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, स्कूल बैग आदि सामान भी उपलब्ध किया जाएगा। उनका भी साधुवाद दूंगा उनको कि बच्चों के प्रति जो नए नए नवाचार जैसे सीडब्ल्यूसी कर रही है, वैसे ही हमारी टीम जो राजेश दादरी जी के हर रोज चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ या बेटियों के खाते खुलवाना, ऐसी मुहिम जैसे मान लो सीडब्ल्यूसी द्वारा जो सर्दी को देखते हुए गर्म वस्त्र दिए गए, उससे पहले इन बच्चों को चरण पादुका जो अभियान चल रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और इसमें समाज सेवी लोग भी आगे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चों को ऐसे नवाचारों से जोड़ा जाता है। चलिए इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।